ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्तुषे नमः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च विष्णुभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्ते नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने जो श्लोक पढ़े थे रिवाइज करके आगे बढ़ते हैं। श्री परीक्षितुवाच निवृत्तिमार्गः कथितः आदौ भगवता यथा कर्मयोगोपलब्धेन ब्रह्मणा यद असंसृति। तो पिछली बार हमने देखा था कि छठे स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रारंभ में श्री परीक्षित महाराज जब इसके पहले श्री सुखदेव गोस्वामी नरकों का जो वर्णन है उसको समाप्त करते हैं, तो यहाँ पे श्री परीक्षित महाराज अब तक जितना भी जो उन्होंने अलग अलग स्कंदों में जो जो टॉपिक्स पढ़े हैं, जो जो भी अ, उसको हाई लेवल पे उसको उसका अनुवाद करते हैं, उसको रिकॉल करते हैं। और जो है अ, उसके बाद प्रश्न पूछते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि दूसरे स्कंद में आपने निवृत्ति मार्ग के बारे में बताया था। जिसे धीरे धीरे क्रम पूर्वक जो है ब्रह्म की इस कल्प के अंत में ब्रह्मा जी सहित असंसृति संसार से मुक्ति प्राप्त होती है। तो वो दूसरे अध्याय में बताया था, कोटेशन वगैरह हमने देखी थी। फिर उसके बाद बोलते हैं प्रवृत्ति लक्षणश्चैव त्रैगुण्य विषयो मुने योसावलीन प्रकृतेर्गुणसर्ग पुनः पुनः। तो तृतीय स्कंद में उन्होंने प्रवृत्ति लग के मार्ग के लक्षण भी बताए थे कि किस प्रकार व्यक्ति धन घर इत्यादि स्त्री पुत्र दारा इत्यादि के चक्कर में आसक्त रहता है और फिर उसको बार बार जन्म लेना पड़ता है। कभी स्वर्ग में जाएगा, वापस से जब स्वर्ग के जो पुण्य हैं वो क्षिणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति इत्यादि, वो सब अपने प्रवृत्ति लक्षणों के बारे में भी बताया था। अधर्म लक्षणानां नरकाश्चानुवर्णिता मन्वंतरश्च व्याख्यात आद्य स्वयं भुवो यतः। फिर पांचवें स्कंद में आपने अधर्म के लक्षण बताए, नाना प्रकार के नरकों के बारे में बताया। चौथे स्कंद में आपने स्वयंभू मनु इत्यादि मनवंतर के बारे में बताया था। प्रियव्रतोत्तानपादोर्वंशस्तच्चरिचा तच्चरितानि च द्वीपवर्ष समुद्रादि नद्योद्यान वनस्पतीन् धरामण्डलसंस्थानं भागलक्षणमानतः ज्योतिषां विवराणां च यथेदम् असृजद् विभु। प्रियव्रत उत्तानपाद उनके वंशों के बारे में, चरित उनके राजाओं के चरित्रों के बारे में आपने बताया था। द्वीप वर्ष समुद्र नदी पहाड़ उद्यान वनस्पति यानी वन इत्यादि, इन सब के बारे में। धरा मंडल पृथ्वी इत्यादि, ये सब कैसे कैसे इनके क्या क्या लक्षण है, ये पूरा यूनिवर्स कैसा, ये सब पांचवें स्कंद में आता है। ज्योतिषाम यानी विवरण, स्टार्स वगैरह सब उनका विवरण किया इत्यादि। चौथे और पांचवें स्कंद में आपने ये सब किया। अधुना अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। तो यहाँ से उन्होंने प्रश्न पूछा। अधुनेह महाभाग यथैव नरकान् नर नानोग्रयातनान्यया तन्मे व्याख्यातुमर्हसि। अधुना यानी अभी,
हे महाभाग, हे सुखदेव गोस्वामी, जिस प्रकार यथा नरकान नरह नाना उग्र यातना न्यात, आपने जो नाना उग्र यातना वाले जो नरकों के बारे में अभी तो मुझे बताया था, उन नरकों में जो जीव जीव आत्मा न जाए, हम्म, ऐसा कोई उपाय मुझे बताइए। तन्मय व्याख्या तुम्हारा, ऐसी कोई उपाय की व्याख्या बताए कि ऐसे भयानक नरकों में, नरकों से जीव आसानी से कैसे बच सकता है। ये जो है छठे स्कंद का, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, छठे स्कंद का ये जो जो प्रारंभ होता है, ये फंडामेंटल बेस बेस क्वेश्चन है, इसके ऊपर छठे स्कंद की डिस्कशन डेवलप होती है। तो इसका सबसे पहले उत्तर श्री सुखदेव गोस्वामी इसका उत्तर क्या देते हैं सबसे पहले, ये भी हमने पढ़ा था। न चेदिहैवापचितिं यथाम हस कृतस्य कुर्यान् मन उक्त पाणिभिः ध्रुवं स वै प्रेत्य नरकानुपैति ये कीर्तिता मे भवतस्तिग्मयातना। अपिच अपचिति यानी प्रायश्चित्तम, यथा अम्भसः कृतस्य, जिसने जिस भी जीवात्मा ने पाप किए हैं, मन उक्त पाणी भी, मन से, वाणी से, शरीर से, ध्रुवम स वै प्रेत्य नरकानुपैति, अगर वो न चेत इह एव अपचित, यह यानी जीते जी जब तक अगर वो प्रायश्चित्त नहीं करेगा तो डेफिनेटली वो जो मैंने डिस्क्राइब किया गया, कीर्तिताः भवतः, आपको जो मैंने डिस्क्राइब किया गया है, तिग्म यातना नरकान, जहाँ पे बहुत जो है तिग्म यातना का अर्थ है यहाँ पे दिया था दारुणा यातना येषु। हम्म, ऐसे नरकों में जहाँ पे बहुत डिफिकल्ट यातनाएं भुगतनी पड़ती हैं, जो मैंने आपको कीर्तन किया था पांचवें स्कंद के एंड में, ऐसे व्यक्ति जो प्रायश्चित नहीं करेगा उसको उसमें जाना पड़ेगा। इसलिए नरकों से बचने का क्या उपाय है? तस्मात् पुरेवाश्व इह पाप निष्कृतो यतेत मृत्योर अविपद्यतात्मना दोषस्य दृष्ट्वा गुरुलाघवं यथा भिषक् चिकित्सेत रुजाम निदानवित्। यस्मात् एव तस्मात्, क्योंकि उसे नरक में जाना पड़ेगा इसीलिए, पुरा एव आशु इह पाप निष्क्रियो, वो बोलते हैं कि पाप निष्कृत यानी प्रायश्चित है उसको, मृत्यु हो यतेत, जब तक मृत्यु नहीं आती है उसके पूरा, मृत्यु हो पूरा एव, मृत्यु के पहले ही उसको जो है प्रायश्चित की जो यातना करनी चाहिए। और ऐसे नहीं कि मृत्यु के पहले बाद में कर लूंगा। अविपद्यतात्मना, अविपद्यतात्मना मतलब कि अक्षीण, जब तक उसका शरीर क्षीण नहीं होता है, बुढ़ा इत्यादि ऐसे अवस्था में नहीं आ जाता है। हम्म, क्योंकि एक बार शरीर क्षीण हो जाएगा तो प्रायश्चित कैसे करेंगे? प्रायश्चित के जो मनुस्मृति इत्यादि ग्रंथों में जिस जहाँ पे प्रायश्चित के बारे में आता है, वो करने के लिए भी तो टाइम चाहिए, एनर्जी चाहिए, है ना? तो तभी ही हो सकता है। दोषस्य दृष्ट्वा गुरु लाघवम यथ, और कैसे करना है? भिषक चिकित्सेत रुजाम निदानवित, जितना बड़ा पाप उतना बड़ा प्रायश्चित, छोटा पाप तो छोटा प्रायश्चित। तो जिस प्रकार डॉक्टर जो है हमारी अभी बीमारी को देख करके उस प्रकार से वो चिकित्सा करता है, उस प्रकार से वो मेडिसिन इत्यादि देता है, उसी प्रकार जो धर्मशास्त्र इत्यादि जानने वाला जो विज्ञ व्यक्ति है उसके पास आप जाइए, उसको बताइए सब कुछ, वो डिटेल्स आपसे पूछेगा, आपसे क्वेश्चन करेगा, आपने क्या क्या पाप किया, आप कौन से वर्ण, कौन से आश्रम में आपका जन्म हुआ है, आपका बैकग्राउंड कैसे रहा है, आपने अभी तक क्या क्या किया है, ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछेगा। उसके बाद आपको एक प्रॉपर प्राइस बताएगा, तो वो आपको करना पड़ेगा। ऐसे। और ये हमने पढ़ा था कि यहाँ पे जो है स्वशिष्यस्य परीक्षितः स्वमते व्युत्पत्तिं परीक्षमाणः कर्मिणां मते नरक प्रतिकारम आह। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी क्या कर रहे हैं, अपने शिष्य परीक्षित की परीक्षा कर रहे हैं। हम्म, वो देख रहे हैं कि मैं इसको यदि जो आंसर देता हूँ वो उससे सेटिस्फाई होता है कि नहीं होता है। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, जब हरि कथा होती है तो हरि कथा में ऐसा नहीं है कि बस अगर जो वक्ता है वो कुछ भी बोल रहा है तो हम मान लेंगे। श्रोताओं को खुद को शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए। श्रोताओं को खुद ने जो अनुभव किया है, कुछ सिद्धांतों का, कुछ रियलाइजेशंस जो भी उन्हें हुई हैं, उसके अनुसार उन्हें क्रॉस क्वेश्चन करने का भी अधिकार है। तो ऐसा नहीं है कि व्यासासन पे यदि कोई बैठा है और वो कुछ भी बोल रहा है तो हम
मान लेंगे, ऐसी हमारी सनातन परंपरा ऐसी नहीं है। जो श्रोता होते हैं उन्हें प्रश्न करने का, उन्हें उस टॉपिक को काउंटर करने का पूरा अधिकार होता है। तो यहाँ पे एक्चुअली सुखदेव गोस्वामी देखना चाहते हैं कि मैं अगर इसको कर्मियों के मत के बारे में, प्रायश्चित के बारे में बोलता हूँ, क्या परीक्षित इस आंसर से सेटिस्फाई होते हैं, या फिर कुछ क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, या फिर कुछ और आगे मुझे पूछते हैं, ये देखना चाहते हैं वो। हम्म। तो ये उन्होंने आंसर दे दिया कर्मियों के मत में। अब इसके बाद परीक्षित क्या बोल क्या बोलते हैं वो देखते हैं। श्रीराज उवाच, अब परीक्षित बोल रहे हैं, दृष्टश्रुताभ्याम यत् पापम जानन्नप्यात्मनो हितम करोति भूयो विवशः प्रायश्चित्तम अथो कथम। वो क्या बोलते हैं, अत्र चोदयति द्वाभ्याम। दो श्लोकों में परीक्षित अभी रिस्पॉन्ड दे रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी ने बोला कि प्रायश्चित ही जीव को बचा सकता है नरकों से। तो वो रिस्पॉन्ड करते हैं, दृष्ट श्रुताभ्याम। दृष्ट श्रुताभ्याम यानी साक्षात जो है देखा भी जाता है। हम्म, और श्रुताभ्याम यानी सुना भी जाता है। क्या देखा जाता है और क्या सुना जाता है, बोलते हैं कि आत्मनः पापम अहितम जानन अपि यत विवशः भूयात्। बहुत लोग ये जानते हुए कि पाप करना मेरे लिए गलत है, फिर भी पाप करते हैं। भूयो विवशः, बहुत विवश हो जाते हैं पाप करने में। इसलिए प्रायश्चित्तम अतोगतम। तो प्रायश्चित इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकता है। तो वो क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, बेसिकली वो डिसएग्री करते हैं इससे। तो इसको डिटेल में समझाते हैं, यहाँ पे बोलते हैं दृष्टम और श्रुतम। दृष्टम का अर्थ बताते हैं राजदंड आदि। यानी देखो, जिसने गलत काम किया है, हम्म उसको अगर पुलिस इत्यादि, आज की डेट में अगर पुलिस और इत्यादि अगर कोई पकड़ लेगा तो उसको वो दंड मिलता है उससे। हम्म तो लोग देखते हैं कि जिसने गलत कार्य किया उसको दंड मिला, बट फिर भी दूसरे लोग गलत कार्य करते हैं। और श्रुतम, शास्त्रों में भी नरकपात आदि के बारे में आता है कि अगर यहां से अगर बच गए, हम्म, तो यमराज जो हैं, यमलोक में हम लोगों को ये सब जो भुगतना पड़ेगा, हमने जो भी कर्म किए हैं। ये सुना भी है, तो देखा भी है और सुना भी है। ताभ्याम आत्मनः पापम अहितम जाननपि। देखने से और सुनने से पाप जो है हमारे लिए हितकारी नहीं है, ये जानते हुए भी भूयः प्रायश्चित्तान अनंतरम करोति लोके दृष्टत्वात् इत्यर्थः। तो भूय यानी कि प्रायश्चित के बाद भी वो पाप करते हैं लोग। लोके तथा दृष्टत्वात्, लोक में ऐसा देखा जाता है। वो बोलते हैं इट इज वेरी विजिबल, आई मीन ये कोई इट्स नॉट डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई दिस काइंड ऑफ एग्जांपल्स, कि कई लोगों ने ऐसे प्रायश्चित भी किया है, प्रायश्चित करने के बाद फिर से पाप की वृत्ति उनमें आई है, जानते हुए भी। अथो अतः कारणात, इस कारण की वजह से द्वादशाब्दादि कथम प्रायश्चित्तम। द्वादश शब्दादि यानी कि 12 वर्ष के लिए जो एक प्रकार के प्रायश्चित मनुस्मृति में बताया जाता है कि 12 वर्ष के लिए जो है जंगल में रहो और अकेले रहो इत्यादि। इस प्रकार के नाना प्रकार के प्रायश्चित होते हैं। तो इस प्रकार के प्रायश्चित जो स्मृति ग्रंथों में लिखे हैं, तो उससे क्या बेनिफिट है, कथम मतलब उससे करके क्या होगा। हम्म? तेन समूलस्य दोषस्य अनिवृत्ति। बोलते हैं कि इन सब प्रायश्चित्तों से दोष का जो मूल है उसकी निवृत्ति नहीं होती है। जो रूट है, रूट कॉज है, उसकी निवृत्ति नहीं होने, पाप करने की जो वृत्ति है वो नहीं जाती है। निवृत्तो वा, यदि अगर कोई ऐसा बोल दे कि सारे के सारे पाप नष्ट हो गए कोई तो भी प्रायश्चित करने से, अगर निवृत्त हो भी गए, पुनश्च पाप प्ररोह अयोगात इति भावः। फिर से वो पाप नहीं करेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। यानी फिर से ही वो पाप करेगा, सारे सारे के सारे पाप ही, यदि सारे के सारे पाप के जो रिजल्ट्स हैं, यदि वो समहाउ और अदर मान भी लिया जाए कि वो नष्ट हो गए, वो फिर भी पाप करेगा। तो इसलिए वो बोलते हैं कि प्रायश्चित्तम मतो कथम, प्रायश्चित को क्या फायदा है। मतम इदम आक्षिपन। आक्षिपन यानी जुगुप्सितन, यानी निंदा कर रहे हैं, श्री सुखदेव गोस्वामी के मत की निंदा कर रहे हैं। तो देखो, जो श्रोता होता है वो वक्ता के मत की निंदा कर सकता है। हम्म?
तो अगर उसको कॉन्फिडेंट है कि वो क्या बोल रहे हैं, तो इसलिए बोलते हैं इस मत का वो जुगुप्सित निंदा कर रहे हैं। असत मन्यमाना इति आह, क्योंकि उसको सत सही नहीं मानते हैं। दृष्ट इति द्वाभयम, दो श्लोक में बोल रहे हैं, तो एक श्लोक अभी और एक श्लोक जो आगे बोलेंगे। तो आगे के श्लोक में क्या बोलते हैं? क्वचिन्निवर्तते भद्रात् क्वचिच्चरति तत्पुनः प्रायश्चित्तमतो पार्थं मन्ये कुंजर शौचवत्। तो क्योंकि ऐसी बात है, यस्मात् क्वचित अभद्राद निवर्तते, कभी कभी लोग क्या करते हैं, क्वचित अभद्राद निवर्तते, अभद्र से निवृत्त हो जाते हैं, यानी पाप कर्म से निवृत्त हो जाते हैं, छोड़ देते हैं। क्वचित पुनः तच्चरति, और कभी कभी वो फिर से पाप कर्म करने लगते हैं। हम्म। अतः कुंजर शौचवत प्रायश्चित्तम अपार्थ्यम मन्ये, इसलिए यहाँ पे बोलते हैं क्वचित, कदाचित, कभी कभी, अभद्रात पापान निवर्तते, जीवात्मा कभी कभी पापों से निवृत्त हो जाता है, पाप नहीं करता है। क्वचित तदेव पुनर्चरति, और कभी कभी उन्हीं पापों को फिर से करने लगता है। यथा कुंजर, कुंजर यानी हाथी, स्नातो अपि रजोभिर आत्मानम मलिनी करोति। तो हम सब जानते हैं हाथी स्नान करने के बाद मिट्टी से अपने आप को फिर से गंदा कर देता है, मलिन हो जाता है। तथा पापस्य पुनर्दुर्निवारत्वेन नरक पातस्य अवश्यम भवित्वात्, तो पाप फिर से नहीं आएगा। हम्म, ऐसे कोई गारंटी नहीं है, पाप फिर से आएगा ही, इसलिए उसका जो है पुनः नरकपात हो जाएगा, वो जीव वापस नरक में जाएगा। उसकी वजह से प्रायश्चित्तम अपार्थ्यम, यहाँ पे बोला ना, अतः प्रायश्चित्तम अपार्थ्यम मन्य, अपार्थ्यम यानी व्यर्थम, इति मन्य, में प्रायश्चित को व्यर्थ मानता हूँ, यूजलेस मानता हूँ। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट कि किस प्रकार कॉन्फिडेंस के साथ परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी के इस मत का खंडन कर देते हैं। और सुखदेव गोस्वामी को एक्चुअली अच्छा लगता है, क्योंकि वो परीक्षा ले रहे थे। अगर सुखदेव गोस्वामी हाँ 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 हाँ, परीक्षित महाराज खाली हाँ 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 अगर बोलते, तो सुखदेव गोस्वामी को बुरा लगता था। बोले अरे, मैंने तो इसकी टेस्ट करने के लिए एक गलत सॉल्यूशन यहाँ पे बताया और इसने वो भी एक्सेप्ट कर लिया। तो कभी आजकल हम देखते हैं जो श्रोता होते हैं, तो इस प्रकार से जो भी जो बोला जाता है उनको वो मान लेते हैं आंख बंद करके। क्यों? क्योंकि जो पहले बोला गया था, जो उसके आगे बोला जाएगा, या फिर जो उनका जो खुद का जो अनुभव है, हम सब जब हरि कथा सुनते हैं तो उसको साइड में रख देते हैं। कि अरे, जो वो बोल रहे हैं वो सब सही होगा, हमें अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी ऐसे हरि कथा नहीं सुन रहे, परीक्षित महाराज ऐसे हरि कथा नहीं सुन रहे हैं। अब उनके बात को खंडन कर दिया परीक्षित महाराज ने। तो अभी श्री सुखदेव गोस्वामी फिर कुछ और बोलते हैं। वो क्या बोलते हैं? श्री बादरायणी रुवाच कर्मणा कर्म निर्हारो न ह्यत्यांति कहिष्यते अविद्वद अधिकारित्वात् प्रायश्चित्तम विमर्शनम। वो क्या बोलते हैं देखो, अविद्वद अधिकारित्वात् कर्मणा कर्म निहारः आत्यांतिकः न ही इष्यते। बोलते हैं कर्म में जिनका अधिकार होता है, अविद्वद अधिकारित्वात्, अविद्वद यानी जो विद्वद नहीं होते हैं, जो ज्ञानी पुरुष नहीं होते हैं, ऐसे ही लोगों का कर्म में अधिकार होता है। और ऐसे ही लोगों के लिए प्रायश्चित इत्यादि के बारे में बोला जाता है। यानी जो ज्ञानी होता है उसको उसके लिए प्रायश्चित का विधान शास्त्र में नहीं है। तो वो परीक्षित महाराज ने जो उनका खंडन किया उसको सेकंड कर रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, वो सही बोल रहे हैं उसको, कि आई एम हैप्पी कि आपने मेरी बात का खंडन किया। अविद्वद अधिकारित्वाद बोलते हैं, यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि परीक्ष उत्तीर्ण परीक्षितम, परीक्ष उत्तीर्ण, परीक्षा में उत्तीर्ण आने वाले, परीक्षा में अच्छे नंबर लेके आने वाले जो परीक्षित हैं, यानी टेस्ट में पास होने वाले जो परीक्षित हैं, पुनरअपि परीक्ष्यमाण सिद्धांतम ज्ञापयति, फिर से परीक्षा कर रहे हैं। एक बार तो खंडन कर दिया, अब फिर से उनकी बात को एक ऐसी बात बोल रहे हैं जिससे कि जो है फिर से परीक्षित की परीक्षा हो। वो क्या बोलते हैं? कर्मणा कृच्छ आदि प्रायश्चित्तेन कर्मणः पापस्य निर्हारो नाशो न आत्यंतिकः। बोलते हैं ये देखो, कर्मणा कर्म निहारः
आत्यांतिकी न। कर्मणा बोलते हैं कर्मों से, यानी कर्म के यानी प्रायश्चित इत्यादि से। कृच्र, कृच्र यानी जो बहुत कष्टदायक प्रायश्चित होते हैं, 12 साल के लिए वन में चले जाना, लिमिटेड खाना पीना इत्यादि, इस प्रकार के जो प्रायश्चित होते हैं, ऐसे प्रायश्चित्तों के द्वारा, कर्मणा यानी ऐसे प्रायश्चित्तों के द्वारा, कर्म निर्हार, कर्म निर्हार का अर्थ यहाँ पे बताते हैं कि कर्मों का नाश। हम्म कर्मों का जो नाश है, प्रायश्चित्तों से कर्मों का जो नाश है, न आत्यंतिक, यानी न आत्यंतिक ना समूल, समूल से उनका नाश नहीं होता है। उनका थोड़ा बहुत नाश होता है, लेकिन मूल में जो पाप करने की जो प्रवृत्ति होती है वो रह जाती है। तो इसी जो परीक्षित महाराज ने ऊपर बोला था, उसी बात को सुखदेव गोस्वामी इसमें बोल रहे हैं। इसलिए बोलते हैं कर्मणा कर्म निर्हारो न ही आत्यांतिक इष्यते। यू आर राइट, कि कर्म से जो है, प्रायश्चित्तों से कर्मों का जो विनाश है, जो नाश है, वो आत्यांतिक नहीं होता है, नहीं इष्यते। क्यों? क्यों बोलते हैं? अविद्वान अविद्याबद्ध जीव एव अधिकारी यस्य तस्य भावः तत्वं तस्माद्धेतोर इति अविद्यायाः पापमूलस्य विद्यमानत्वात् पुनः पुनः अपि पाप प्ररोहाद इति भाव। क्या बोल रहे हैं देखो, क्यों? अविद्वद अधिकारित्वात्, अविद्वद अधिकारित्वात् मतलब के अविद्वान, यानी कि जिसको शास्त्र के प्रॉपर नॉलेज नहीं है, जीव परमात्मा कर्म संसार इत्यादि का प्रॉपर नॉलेज नहीं है, जो कर्म में जो बद्ध जीव है, अविद्या युक्त अविद्या बद्ध जो जीव आत्मा है, प्रायश्चित में उसका ही अधिकार है, तस्य एव अधिकार है। तो वैसा ही व्यक्ति प्रायश्चित का अधिकारी है। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति है, ज्ञानी या फिर जो भक्त है, उसके लिए प्रायश्चित का विधान शास्त्र में नहीं है। तस्माद हेतोर, इसीलिए, इति अविद्यायाः पाप मूलस्य विद्यमानत्वात्, वो फिर भी अविद्या में ही, मतलब उसे उसके हृदय से अविद्या का नाश नहीं होगा। जो पाप का जो मूल है, पाप का जो रूट कॉज है, वो फिर भी विद्यमान रहेगा। विद्यमान रहेगा, वो जाएगा ही नहीं। और इससे क्या होगा? पुनः पुनरपि पाप प्ररोहात, बार बार पाप करने की जो वृत्ति है वो जागृत होती रहेगी, इति भाव। ये उनके बोलने का अर्थ है। तो किम तरहि मुख्यम प्रायश्चित्तम, तो फिर मुख्य प्रायश्चित्त क्या है? अगर जो प्रायश्चित, जो कर्म के हिसाब से जो प्रायश्चित है, वो एक्चुअल प्रायश्चित नहीं है, यानी कि उनसे जो है कर्मों का नाश नहीं होता, तो फिर किससे होता है? इति अतः पुनरपि परीक्षमाणो ज्ञानी नाम मतेन आह विमर्शनम ज्ञानम। अभी कर्मों के मत के बारे में बताया था, अब बोलते हैं विमर्शनम प्रायश्चित्तम। तो विमर्शनम का अर्थ होता है ज्ञानम, ज्ञान मार्ग। ठीक है। तो यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि फिर से परीक्षित की परीक्षा ले रहे हैं। पहले कर्मियों का मत बताया कि कर्मियों के मत में प्रायश्चित करने से कर्मों का जो है नाश हो जाता है। अभी ज्ञानियों के मत में बता रहे हैं विमर्शन, यानी ज्ञान मार्ग, हम्म, आत्म साक्षात्कार। हम्म, तो आत्म साक्षात्कार करके मुक्ति को प्राप्त करने से, उस ज्ञान मार्ग पर चलने से जो है कर्मों का जो नाश हो जाता है। तो यहाँ पे अभी ज्ञान मार्ग के बारे में बताने से सुखदेव गोस्वामी टेस्ट करना चाहते हैं कि परीक्षित इसको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो इत्यतः पुनरपि परीक्षमाणो, फिर से परीक्षा करने वाले जो सुखदेव गोस्वामी हैं, परीक्षित महाराज जी, ज्ञानी नाम मतेन आह, ज्ञानियों के मत में बोल रहे हैं विमर्शनम ज्ञानम, आत्म साक्षात्कार लक्षणम, आत्म साक्षात्कार लेना कि मैं आत्मा हूँ, मैं जीव नहीं हूँ, मैं इस शरीर नहीं हूँ, ये सब संसार मिथ्या है, जन्म मरण जो है, इसे अगर मुझे पार अगर पाना है तो मुझे मोक्ष की इच्छा करनी पड़ेगी, वैराग्य इत्यादि करना पड़ेगा, जो भी ज्ञान मार्ग के जो साधन है। तो बोलते हैं ज्ञान मार्ग जो है उससे क्या होगा? तस्य एव अविद्या निवर्तकत्वाद इति भाव, उससे ही अविद्या मूल रूप से हम हमारे हृदय से निकल सकती है, ऐसा उन्होंने जो है सुखदेव गोस्वामी ने बताया है। समझ में आ रहा है यहाँ तक कि नहीं आ रहा? समझा। हाँ। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी ही कंटिन्यू करते हैं। इस बात को अभी परीक्षित महाराज नहीं बोल रहे हैं, अभी सुखदेव गोस्वामी ही कंटिन्यू करते हैं। वो क्या बोलते हैं? नाश्नतः पथ्यम एवानम व्याधयो भिवन्ति ही एवं नियमकृत राजन शनै क्षेमाय कल्पते। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका पढ़ते हैं। टीका में बताते हैं, ननु यदि, अभी परीक्षित महाराज का डायरेक्ट कॉन्ट्रडिक्शन श्लोक में तो नहीं आया है, बट टीका में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर परीक्षित महाराज यहाँ पे क्या जो है क्वेश्चन कर सकते हैं, पूर्व पक्ष यहाँ पे वो क्या डाल सकते हैं, उसको टीका में बता रहे हैं। ननु यानी पूर्व पक्ष यदि दिया जाए, यदि परीक्षित महाराज बोले, क्या बोले, तर्हि पाप पापवत्वे अंतःकरण शुद्धि अभावः तस्मिंश्च सति कुतो ज्ञान प्रसंग इति चेत। तो वो क्या बोल रहे हैं, देखो, परीक्षित महाराज यहाँ पे पूछ सकते हैं, अगर ऐसा है कि आप बोल रहे हो कि विमर्शन यानी ज्ञान मार्ग को अवलंबन करके और मोक्ष के मार्ग पे जाकर जो पाप वृत्ति है वो नष्ट हो सकती है, यदि ऐसा है तो पापवत्वे, पापवत यानी कि पाप करने वाला जो जीवात्मा है उसके हृदय में, मतलब वो उसके हृदय, उसका जो अंतःकरण है वो तो शुद्ध नहीं होगा ना। अंतःकरण, जब तक व्यक्ति पाप कर रहा है तो अंतःकरण कैसे शुद्ध हो सकता है? अंतःकरण तो शुद्ध नहीं हो सकता, मतलब हृदय में अंतःकरण यानी चित्त में बुरे संस्कार हैं। हम्म? पापवत्वे अंतःकरण शुद्धि अभाव, अंतःकरण की शुद्धि अभी हुई नहीं है। हम्म तस्मिंश्च कुतो ज्ञान प्रसंग, तो ऐसी अवस्था में ज्ञान मार्ग में वो कैसे चल सकता है? ज्ञान मार्ग को वो कैसे अवलंबन कर सकता है? ये क्यों बोल रहे हैं? क्यों? क्योंकि ज्ञान का जो अधिकारी होता है ना, उस उनका, यदि हम साधन चतुष्टय देखेंगे ना, तो उनमें आता है कि उनका अंतःकरण बहुत विमल होना चाहिए। उनके जो चित्तवृत्ति है, जो जो चित्त के अंदर जो मानसिक जो भाव इत्यादि हैं, वो बहुत मतलब दूषित नहीं होने चाहिए संसार की वासनाओं से, तभी ही ज्ञान मार्ग पे सफलता हो सकती है। अभी मैं आपको एक चीज बताता हूँ। विवेक चूड़ामणि एक फेमस प्रकरण ग्रंथ है अद्वैत वेदांत का। तो इसमें बताते हैं एक श्लोक में, विरज्य विषय व्राता व्रातात् दोष दृष्टिया मुहुर्मुहु स्वलक्ष्ये नियतावस्था मनसः शम उच्यते। वो क्या बोलते हैं, देखो, विरज्य विषया व्रातात्, ये जो विषयों के ऊपर मन बार 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 जाता है ना, उससे उस मन को विरक्त करना चाहिए। विरज्य यानी विरक्त है। तो विषयों से, सेंस ऑब्जेक्ट से मन को जो है अ, खींचना चाहिए। कैसे खींचना चाहिए? दोष दृष्टिया मुहुर्मुहु, दोष दृष्टिया, बार 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 बार, ये संसार दोष भरा है, दुखालय है, दुखालय है। इस प्रकार बार 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 विषय सुख करने में ठीक है, लेकिन उसके बाद जो इफेक्ट्स होते हैं वो दुख भरे होते हैं। ये अपने माइंड को बार बार बता करके, बार बार विषयों में दोष देख देख के विषयों से विरक्त होना चाहिए। स्वलक्ष्य नियत अवस्था, इस प्रकार से अपना खुद का जो लक्ष्य है, यानी ब्रह्म, ब्रह्म में ध्यान करना, ब्रह्म के बारे में चिंतन करना, निधि ध्यासन इत्यादि, नियत उसमें कंटिन्यूस अपने माइंड को उसमें लगाना चाहिए, नियत अवस्था। और इस प्रकार से मन मनसः शम उच्यते, इस प्रकार से कंटिन्यूसली अपने माइंड को दो संसार में दोष देख करके संसार से हटाकर और ब्रह्म में लगाना, ब्रह्म में नियुक्त करना कंटिन्यूसली, इसको ही शम बोलते हैं। एक प्रैक्टिस है, शम दम इत्यादि प्रैक्टिसेस होती है ना, तो इसको शम बोलते हैं। तो शमादि षटकम, तो ये एक प्रैक्टिस है। ऐसे बहुत सारी ऐसे आते हैं। तो पॉइंट ये है कि ज्ञान मार्ग पे मन को जो है कंट्रोल करने का क्या उपाय बताया गया है, कि देखो कि विषयों में कितना दोष है, उनमें दोषों को कंटिन्यूसली देखते रहो। हम्म, और क्योंकि उनमें दोष है, हम्म, इसलिए उनसे निवृत्त हो जाओ।
और जो है ब्रह्म का चिंतन करो। नाउ अगर आप थोड़ा सोचोगे, ये एक, यू नो, इवन फॉर समबडी जो पाप में, पापी व्यक्ति नहीं है, ऐसे व्यक्ति के लिए भी बहुत डिफिकल्ट है ये सब करना। और जो ऑलरेडी पाप कर रहा है, जो ऑलरेडी, जिसका मन, जिसका अंतःकरण पाप वृत्तियों से दूषित है, वो ऐसे कैसे कर सकता है? इट इज वेरी डिफिकल्ट कंटिन्यूसली विश। प्रैक्टिकल नहीं लग रहा है एक्चुअली। हाँ, एग्जैक्टली। तो जैसे हम लोग एक खाने की बात कर लें कि एक नॉर्मल लेवल पे भी हम लोग को मालूम है ये खाएंगे तो ये हम लोग के हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, चाहे कितना भी उसकी दोष बेइज्जती करे एग्जैक्टली, फिर भी हम लोग खा ही लेते हैं। एग्जैक्टली। तो मैं बोल रहा हूं कि हाँ, अगर आप ऐसे व्यक्ति जो डिटर्मिनेशन के साथ कर रहा है ना, वो भी फेल हो जाता है। तो जो अभी अभी क्वेश्चन किसके बारे में हो रहा है, परीक्षित महाराज किसके बारे में क्वेश्चन कर रहे हैं कि जो पाप वृत्ति है जिसके हृदय में, मैं बोल रहा हूं कि जिसके, जो पाप नहीं करता है, जो डिटर्मिनेशन के साथ अगर जो है अध्यात्म के मार्ग पर चले, वो भी, आई मीन हम जानते हैं कि कितनी सारी चीजें गलत है, बट फिर भी करते हैं, जैसे आपने एग्जाम्पल दिया। तो अगर हम पाप वृत्तियों से भरे हुए हो, हाउ कैन इट इज पॉसिबल, हाउ इज दिस पॉसिबल? इट्स नॉट वेरी इजी। द रेस्टिंग of the mind steadfastly on its goal, Brahman, Swalakshe, after having detached itself from manifold sense objects by continuously observing their defects. दोष दृष्टया मुहुर्मुह इज कॉल्ड शम और कामनेस। इस प्रकार से मन को शांत करना। हम्म? इसलिए यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ना बहुत एक इंपॉर्टेंट प्रश्न उठा रहे हैं। वो बोलते हैं कि अंतःकरण शुद्धि अभाव तस्मिन् सति कुतो ज्ञान प्रसंग। तो जिस व्यक्ति का अंतःकरण ही अभी शुद्ध नहीं हुआ है, और ऐसे डिफिकल्ट ज्ञान मार्ग में कैसे चल पाएगा? ऑन द अदर हैंड, अभी ऑब्वियसली हम जानते हैं कि कर्म की बात हुई, ज्ञान की बात हुई, अभी आगे भक्ति आने वाली है, ऑब्वियसली भागवतम उसी डायरेक्शन में लेके जाती है हर बार। तो भक्ति में मन कैसे जो है शुद्ध होता है? बहुत अलग अलग श्लोक आते हैं। एक भागवत का मैं आपको श्लोक बताता हूँ, फेमस है। तो ये परीक्षित महाराज का ही बोला हुआ श्लोक है। बोलते हैं, प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति शमलम कृष्ण सलीलस्य यथा शरत। हम्म, बोलते हैं, प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण, जब भगवान का नाम, भगवान का नाम रूप गुण लीला इत्यादि जब कान में जाता है, कर्ण रंध्र, रंध्र यानी जो कानों के जो होल होते हैं, वो जब कानों के होल के द्वारा अंदर जा करके जब मन में जाते हैं, स्वानाम भाव सरोरुहम, जीवात्मा का जो भाव है ना, वो जो है एक पुष्प की तरह प्रफुल्लित होता है। यानी भगवान के नाम रूप गुण लीला इत्यादि के बारे में सुनकर साधु संग में, उसका भगवान के प्रति एक स्थायी भाव जो है, वो उस अवस्था को वो प्राप्त करता है, जिसका, जिस अवस्था में उसका भगवान के प्रति एक स्थायी भाव जो है जनरेट होता है। एक एक रिलेशनशिप, एक संबंध जनरेट होता है। स्थायी जो भाव, जैसे हम जानते हैं एक इमोशन। तो उसके बाद क्या होता है, उस भाव अवस्था को प्राप्त करने से नेचुरली धुनोति शमलम कृष्ण है, उस कृष्ण की जो स्मृति है, कृष्ण का चिंतन है, नेचुरली पाप करने की वृत्ति नेचुरली जो है वो मतलब नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है। जैसे सलील से यथा शरत, जैसे शरद ऋतु में जो जैसे ना शरद ऋतु के पहले होती है वर्षा ऋतु, जिस बारिश वाली। तो जब बारिश होती है ना, तो बारिश में बहुत जगह पे ना कीचड़ हो जाता है, जैसे हम जानते हैं। तो जब शरद आता है, जब ऑटम आता है, तो ऑटम आने से जब उसमें हल्की हल्की बारिश होती है ना, तो वो एक्चुअली वो क्या करती है ना, कीचड़ को साफ कर देती है ऑटोमेटिकली। तो ऑटम बेसिकली एक इंडिकेटर है, एक मेटाफोर है भाव के लिए। तो जब भगवान के प्रति भाव, एक रिलेशनशिप, एक संबंध जब हृदय में एक संबंध बैठता है, भगवान के साथ एक संबंध जनित होता है, तो ऑटोमेटिकली जितने भी जो कीचड़ रूपी, पंख रूपी जो भी गंदगी है, वो अपने आप चली जाती है। यानी उसको निकालने के लिए काम क्रोध इत्यादि को, शमलम, शमलम यानी के मल, यहाँ पे देखो मटीरियल क्वालिटीज लाइक लस्ट एंगर इत्यादि, तो उनको दूर करने के लिए हमें ऐसा प्रयास नहीं करना पड़ता है कि ये चीज रॉन्ग है,
इससे दूर जाओ। सो इट्स अ बेसिक थिंग अबाउट वंस यू अटेन समथिंग हायर, द लोअर टेंडेंसीज आर गॉन ऑटोमेटिकली। परम दृष्टवा निवर्तते। यस। तो ये भक्ति की टेक्निक है, बट ज्ञान की टेक्निक ऐसी नहीं है। ज्ञान की टेक्निक ऐसी, क्योंकि दे डोंट हैव एनीथिंग सब्सटेंशियल टू एम फॉर, राइट। क्योंकि क्योंकि वो जब ब्रह्म का बारे में बताते हैं तो ब्रह्म को वो नेति नेति करके बताते हैं। नेति नेति मतलब दिस इज नॉट ब्रह्मन, दिस इज नॉट ब्रह्मन, दिस इज नॉट ब्रह्मन, दिस इज नॉट ब्रह्मन, राइट। तो देन व्हाट इज ब्रह्मन? दे डोंट हैव एन आंसर फॉर दैट। ब्रह्मन इज निर्गुण, ब्रह्मन इज निर्विकार। निर मीन्स ऑल निगेशंस, ये नहीं है, ये नहीं है, इसमें गुण नहीं है, इसमें विकार नहीं है। ऐसा है, ऐसा है। बट जब आप जो है भक्ति पथ पे भगवान के नाम रूप गुण लीला का जब आप आस्वादन करते हो, जब आप चिंतन करते हो, देन यू हैव समथिंग ऑन विच यू कैन यू नो अटैच योर माइंड। आप अपना माइंड को हुक कर सकते हो किसी चीज के ऊपर। Then your mind naturally does not flow in the wrong direction. So these are two very different paths. So which is why यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे पूछते हैं। यहाँ पे हालांकि पिछले श्लोक में उन्होंने सुखदेव गोस्वामी ने विमर्शनम प्रायश्चित्तम, ज्ञान मार्ग जो है वो प्रायश्चित का मार्ग है वास्तविकता में, ऐसा बोला है। लेकिन वो बोलते हैं कि परीक्षित महाराज यहाँ पे प्रश्न कर सकते हैं, तरी पापवत्वे अंतःकरण शुद्धि अभाव तस्मिन् से सति कुतो ज्ञान प्रसंग। पाप वृत्ति जिसके अंदर है उसका अंतःकरण शुद्ध नहीं है, वो इतने डिफिकल्ट ज्ञान मार्ग पे कैसे चल पाएगा? हम्म इसीलिए ये श्लोक बोल रहे हैं अभी। अब ये श्लोक में सुखदेव गोस्वामी क्या बोलते हैं, ऐसा डाउट यदि हो तो वो बोलते हैं सत्यम, यू आर राइट सुखदेव, यू आर राइट टू क्रॉस क्वेश्चन अगेन। वो बोलते हैं ज्ञान साधनेन अपि पाप अंशो पाप उपशम इति सदृष्टान्तम आह पथ्यम एव अन्नम अश्नतः पुरुषान् यथा व्याधयो न बाधन्ते तथा नियम आदि कर्ता क्षेमाय पापनाशनाय शनैर शनैर एव समर्थो भवति। हम्म, वो क्या बोल रहे हैं कि ज्ञान साधन से पाप उपशम यानी कि पाप वृत्ति दूर हो सकती है। हम्म, लेकिन जल्दी से नहीं हो सकती है। हम्म, एकदम जो है क्विकली नहीं हो सकती है ना। अगर अगर ऊपर का यदि हम जो ओरिजिनल क्वेश्चन देखें परीक्षित महाराज का, हम्म, तो नहीं, इसमें वो आशु उसमें नहीं आया था। ठीक है, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि इसको श्लोक को पढ़ते हैं फिर मीनिंग देखेंगे। हे राजन, पथ्यम एव अन्नम अश्नतः, पथ्यम यानी पौष्टिक, पौष्टिक अन्नम पौष्टिक आहार। यदि कोई व्यक्ति पौष्टिक आहार यदि ले, अश्नतः यदि अ, उसको अ, वो पौष्टिक आहार खाए, व्याध व्याधयः न अभिभवन्ति, व्याधि यानी कि जो बीमारी इत्यादि है, तो वो उसको फिर बीमार बीमार नहीं होता है उससे। न अभिभवन्ति एवं नियम कृत शनैः क्षेमाय कल्पते। इस प्रकार के नियमकृत यानी कि जो ज्ञान साधना में इत्यादि में जो नियम बताए गए हैं उसको करने वाला, नियमकृत उसको करने वाला जो व्यक्ति है, शनैः, शनैः का मतलब धीरे धीरे, ग्रेजुअली, स्लोली, क्षेमाय यानी कि मंगल, उसके अपने जहाँ पे वो रीच करना चाहता है, जहाँ जिस अवस्था को वो प्राप्त करना चाहता है, शनै ही क्षेमाय कल्पते, वो धीरे धीरे ही मोक्ष इत्यादि को प्राप्त करता है, यानी जल्दी प्राप्त नहीं करता है। तो पिछले श्लोक में जो विमर्शनम प्रायश्चित्तम बोला था, इस श्लोक में बोलते हैं कि उससे हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है। ऐसे भी नहीं बोल रहे हैं कि ज्ञान मार्ग यूजलेस है, वो बोल रहे हैं लेकिन इसे धीरे धीरे होगा, जल्दी नहीं होगा इससे। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन परीक्षित महाराज पूछ सकते हैं। हम्म, तो इसलिए यहाँ पे बोलते हैं ज्ञान साधनेन अपि पापोपशमम, ज्ञान साधना से पापों का जो नाश होना है, इति स दृष्टांतम आह, दृष्टांत से बता रहे हैं।
पौष्टिकम एव अन्नम अश्नतः, पौष्टिक आहार करने से पुरुषान यथा व्याधयो न बाधन्ते, पुरुषों को जिस प्रकार व्याधि नहीं आती है उसी प्रकार, तथा नियम आदि कर्ता, नियम आदि का जो करने वाला है, स्पेशली जो ज्ञान मार्ग के जो नियम है, क्षेमाय यानी कि मुक्ति के मार्ग पर मुक्ति को प्राप्त करने के लिए, पाप नाशनाय, क्षेमाय का अर्थ यहाँ पे बता रहे हैं कि पाप नाशनाय, पाप का नाश होने के लिए, शनै शनैर एव समर्थो हो, धीरे धीरे समर्थवान होता है। जल्दी समर्थवान नहीं होता है। हम्म तो यहाँ पे फिर एक क्वेश्चन हो सकता है कि फिर अगर किसी को जल्दी से जल्दी पापों से निवृत्त होना है, धीरे मतलब कई जन्मों बाद, बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान मां प्रपद्यते, धीरे मतलब ऐसे एक दो घंटे बाद, एक दो महीने बाद, एक दो साल बाद नहीं, धीरे धीरे। हम्म हम्म तो फिर ये क्वेश्चन हो सकता है कि जो है जल्दी का क्या उपाय है, उसको बाद में आंसर करेंगे, लेकिन इसके आगे के जो दो श्लोक हैं इनमें यही जो श्लोक में जो भाव बताया है, कि धीरे धीरे, उसको और डिटेल में बताते हैं, बाकी सब साधनों से भी। अभी कर्म के बारे में बताया, विमर्शनम ज्ञान के बारे में बताया, अभी और बहुत सारे साधनों को लिस्ट करते हैं। बोलते हैं तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन वा देहवाग बुद्धिजम धीरा धर्मज्ञाः श्रद्धयान्विताः क्षिपन्त्यघम महद् अपि वेणुगुल्मम इवानलः। बोलते हैं तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन दमेन च, तपस्या से, ब्रह्मचर्य ब्रह्मचार्य से, शम, शम का भी हमने मीनिंग पढ़ा था ना, इसको शम बोलते हैं, जो अभी हमने यहाँ पे बताया, माइंड को सेंस ग्रेटिफिकेशन से डिस्ट्रैक्ट करके ब्रह्म में ये करना, नियुक्त करना। दम, इस का अर्थ बताएंगे भी, दमेन त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन वा धर्मज्ञाः, ज्ञात धर्म रहस्य, जो धर्मज्ञ है, श्रद्धयान्विता, श्रद्धा होने से भी, धीर व्यक्ति, धीराः, धीराः लब्ध ज्ञानाम च, देह वाग बुद्धिजम महत भी अघम, जो बड़े बड़े पाप हैं, महत पाप हैं, जो देह से, वाणी से, बुद्धि से किए जाते हैं, अनलह वेणुगुल्मम इव क्षिपंती, जिस प्रकार अनलह यानी अग्नि, वेणुगुल्मम, वेणुगुल्म का मतलब जानते हैं, वेणुगुल्म बोलते हैं बैम्बू, बैम्बू का जो ये होता है ना, ट्री होता है बैम्बू ट्री। तो जिस प्रकार अग्नि जो है, वो बैम्बू जब जंगल में जब अग्नि लगती है, वन में जब अग्नि लगती है, तो वो सारे बैम्बू ट्रीज को नाश कर देती है, नाशयति, दहती, जला देती है। उसी प्रकार ऐसे सब साधनों से जो है पाप की जो वृत्ति है वो नाश हो जाती है। अब इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ समझेंगे अभी, ठीक है। एतदेव प्रपंचयति विषयदयति, इसको इलेबोरेट कर रहे हैं, किसको इलेबोरेट कर रहे हैं, जो ऊपर के श्लोक में बताया था कि नियमकृत जो होता है, नियमकर्ता जो होता है, वो धीरे धीरे मोक्ष को, यानी कि पाप के जो नाश की जो अवस्था है, पूर्ण रूप से पाप नाश की जो अवस्था है, उसको धीरे धीरे प्राप्त होता है। इसी को डिटेल में बता रहे हैं इस श्लोक में, द्वाभ्याम, दो श्लोकों में बता रहे हैं। तपसा, तपसा का अर्थ होता है भोग राहित्येन, भोग से रहित होना। हम्म ब्रह्मचर्येण स्त्री प्रेक्षण आदि त्यागेन, स्त्री प्रेक्षण, स्त्रियों को देखना, मतलब कि ये ऑपोजिट जेंडर, स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री, देखने, देखना भी अवॉइड करना, गलत दृष्टि से, स्त्री प्रेक्षण आदि त्यागेन, शमेन यथाशक्ति मनोनियमेन, यहाँ पे बताया ना, यथाशक्ति मन को नियंत्रित करना, दमेन बाह्य इंद्रिय निग्रहेण, बाहर की इंद्रियों को अलाउ नहीं करना, ग्रेटिफिकेशन के लिए, आंखें, कान, जिह्वा इत्यादि, त्यागेन दानेन, दान इत्यादि करके, यमेन अहिंसा आदि ना, यम यानी अहिंसा इत्यादि से, और नियमेन यानी जप आदि ना, जप इत्यादि से। अब देखो जो जप इत्यादि का जो मेंशन आता है, वो अभी हम भी जप करते हैं, और शास्त्रों में भी, कर्म कांड और ज्ञान में भी जप का वर्णन आता है, लेकिन जप का जो गोल होता है वो अलग होता है। जनरली ज्ञान मार्ग में इत्यादि में जो जप वगैरह आता है वो मन को नियंत्रित करने के लिए होता है। और वहाँ पे अगर आप जाओगे किसी भी ज्ञान मार्ग की ऑथेंटिक परंपरा में, तो ना वो आपको पूछेंगे कि आपको कौन से देवता का मंत्र चाहिए, गणेश का, सूर्य का,
शिव जी का, विष्णु का, देवी शक्ति का। तो आपकी जिसमें श्रद्धा होगी उसके हिसाब से आपको दीक्षा में आपको वो वाला मंत्र देंगे। तो इट इज नॉट लाइक अनन्य भक्ति का वहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं है। तो वो मंत्र वहाँ पे इसके लिए प्रदान करते हैं कि वहाँ पे मन को नियंत्रित, क्योंकि मन मन जो मंत्र, मनः त्रायति, जो मन का त्राण करता है, मन को नियंत्रित करता है, उसको ही मंत्र बोलते हैं। तो जप इत्यादि करना, तो जब भी कभी कभी हम देखते हैं कि जप इत्यादि को भी हमारे जो आचार्य है उसको एक मतलब एक लोअर कैटेगरी के टाइप में डालते हैं, तो वो वाला जप अलग है। हम जो जप करते हैं, क्योंकि ये पूरा इंटेंशन के ऊपर डिपेंड होता है कि हम जप क्यों कर रहे हैं। हम जप कर रहे हैं भगवान के जो नाम है, स्पेशली नाम में जो है हमारा क्या बोलते हैं, भाव प्रेम इत्यादि, हमारा नाम, नाम में श्रद्धा हो। और श्रद्धा से जो है हम भगवान के प्रति हमारा एक रिलेशनशिप डेवलप करें, उसके लिए हम जप करते हैं। केवल मन को कंट्रोल करना हमारे जप का ये नहीं है। वो सेकेंडरी गोल है, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। बट जस्ट टू नियमित करना, मन को नियमित करना, इसलिए बोला नियमेन जपेन। बस खाली नियम फॉलो करना हमारे जप करने का गोल नहीं है। तो जो नियम फॉलो करने के लिए जो जप होता है, ये उसकी बात हो रही है। बट जो एक रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए भगवान के नाम का, नाम रूप गुण लीला का कीर्तन, श्रवण कीर्तन जो होता है, वो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, वो शुद्ध भक्ति में आता है। तो वो बोलते हैं तपस्या से, ब्रह्मचर्य से, शम से, दम से, त्याग से, सत्य से, शौच पवित्रता से, यमेन नियमेन वा धर्मज्ञ श्रद्धयान्विता, श्रद्धा से युक्त होकर धर्मज्ञ व्यक्ति, धीर व्यक्ति, देह वाग बुद्धि इत्यादि से जो महत पाप उसने किया है, जिस प्रकार अग्नि जो है वो बैम्बू ट्री, वेणु गुल्म इत्यादि को वो नाश कर देती है, उसी प्रकार ये सब जो है तपस्या इत्यादि जो है, वो सब उसके पापों को नाश कर देता है। अब इसका क्या अर्थ है, उसको इसको कंटिन्यू करके नेक्स्ट वाले श्लोक में बताता हूँ। हम्म? तो ये फाइनल इसका जो फाइनल कंक्लूजन वाला श्लोक है। तो मैं फिर से बता देता हूँ। कि पहले उन्होंने कर्म के बारे में बताया है। कर्म के बारे में बताया तो शुद्धदेव गोस्वामी ने उसको जो है सपोर्ट नहीं किया। उन्होंने बोला यस यू आर राइट। फिर उन्होंने ज्ञान विमर्शनम, ज्ञान के बारे में बताया, लेकिन जब ज्ञान के बारे में बताया उन्होंने बोला कि ज्ञान मार्ग से हो सकता है लेकिन धीरे धीरे हो सकता है, और कोई भी चीज धीरे धीरे होती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी कम हो जाती है। जो जल्दी होती है ना, तो वो और ज्यादा गारंटी होती है कि हाँ वो हो जाएगा। वो धीरे 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 करते करते तो कब क्या हो जाए क्या मालूम। तो धीरे धीरे होगा। फिर उसके बाद ये सब के बारे में भी बोला, तपस्या, ब्रह्मचर्य, शम दम त्याग, सत्य, शौच, यम नियम इत्यादि के बारे में बोला कि इनसे भी जो है पापों का नाश हो सकता है। हम्म? फिर एग्जाम्पल जो दिया ना, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार जो अग्नि है वो वेणुगुल्म इत्यादि यानी कि बैम्बू ट्रीज को जला देती है, वैसे इनसे जो है पापों का नाश हो सकता है। अब इसी तो वही एग्जाम्पल बोल में, रहे हैं कि पापों का नाश हो सकता है, पाप करने की प्रवृत्ति तो नहीं बोल रहे ना। हाँ तो वो कैसे उसको इंटरप्रेट किया जाएगा वो अगले श्लोक में आएगा। हम्म। बहुत फेमस श्लोक है ये। और बहुत इसको कोट किया जाता है हमारे आचार्य के द्वारा। अभी फाइनल कंक्लूसिव ओपिनियन बता रहे हैं। जो ओरिजिनल प्रश्न जो पहले किया था परीक्षित महाराज ने, कि भाई जीवात्मा नरक में ना जाए उसका सबसे बेस्ट उपाय बताओ, तो कर्म, ज्ञान, तपस्या, शम, दम, नियम इत्यादि सबको घूम फिर के अब यहाँ पे आए। केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अहम धुन्वन्ति कार्त्स्नेन निहारमिव भास्करः। केचित्, कई कई लोग, कुछ कुछ लोग ऐसा बोलते हैं। वासुदेव परायणा केवलया भक्त्या, वासुदेव परायण जो केवला भक्ति होती है, शुद्ध भक्ति, अनन्य भक्ति जो होती है, उसे कार्त्स्नेन अघम धुन्वंती। कार्त्स्नेन मतलब कंप्लीटली। द फर्स्ट टाइम ही इज यूजिंग द वर्ड कंप्लीटली। कंप्लीटली का मतलब होता है मूल सहित, हम्म, अविद्या सहित। उससे बहुत मतलब जड़ के साथ जो है अघम जो पाप हैं, धुनवंती यानी विनाशयति, वो नष्ट हो जाते हैं। एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पे एग्जाम्पल्स का बहुत महत्व है, ठीक है। ऊपर भी एग्जाम्पल दिए थे, यहाँ पे भी एग्जाम्पल दे रहे हैं। कैसे बोलते हैं,
भास्कर निहारम इव, सूर्य यथा हिमराशिम नाशयति। निहारम का अर्थ होता है फॉग। सुबह सुबह जो, जब सूर्य, जब पूरा एकदम फुल फोर्स से उदय नहीं होता ना, तो फॉग होती है। दिल्ली में तो बहुत होती है, जहाँ जहाँ पे थोड़ी ठंडी वगैरह होती है ना, उन एरिया में ना फॉग होती है सुबह सुबह। जब सूर्य उदय होते हैं, तो फॉग को जिस प्रकार वो कंप्लीटली ध्वंस कर देते हैं, उसी प्रकार भगवान वासुदेव के प्रति जो केवला भक्ति है, यानी कि जो अनन्या भक्ति है, वह पापों को कात्स्येन धुन्वंती, कात्स्येन, कंप्लीटली उनको धो देती है। अब यहाँ पे टीकाओं में हमारे जो आचार्य हैं, वो पिछले श्लोक में क्या बोला और इस श्लोक में क्या बोला, जो पिछले श्लोक में एग्जांपल दिया और इस श्लोक में एग्जांपल ये दिया, उसका मीनिंग समझा। अच्छा, पिछले श्लोक का एग्जांपल याद है आपको कि नहीं याद है? पिछले श्लोक में क्या एग्जांपल दिया था? अग्नि जो बाम्बू को जला देती है। बैम्बू को हाँ, जला अग्नि जो बाम्बू देती है। जला देती है। और यहाँ पे दिए कि सूर्य जिस प्रकार निहारम फॉग यानी को। कि फॉग को नाश कर देता है उसको। ठीक है, आप देखो अभी भावार्थ दीपिका। अब क्यों देखो, भावार्थ दीपिका के जो रचयिता हैं श्रीधर स्वामी, ही इज अ वेरी वेरी रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी एंड ही इज अ ग्रेट डिवोटी। ये ज्ञानी नहीं है। ये हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए। कभी कभी अद्वैतवाद का मत वहां पे स्थापित करते हैं, लेकिन हमने बहुत पहले पढ़ा था, वो इसलिए करते हैं कि जिस प्रकार मछली को पकड़ने के लिए हमें जो है मीट इत्यादि देना पड़ता है ना, उसके लिए। बट एट हार्ट भर श्रीधर स्वामी, अगर महाप्रभु ने श्रीधर स्वामी को एक्सेप्ट किया तो कुछ कारण की वजह से एक्सेप्ट एक्सेप्ट किया। उन्होंने बोला है कि स्वामी ना माने जय जन, वैश्यर भीतरे तार करे गणन। हम्म, जो स्वामी को नहीं मानता है उसको मैं वैश्य समझता हूं। इसमें एक पन ऑफ वर्ड्स है। स्वामी का अर्थ होता है हस्बैंड। जो स्त्री हस्बैंड को नहीं मानती है उसको वैश्या बोला जाता है ना। तो बोलते हैं स्वामी जे ना माने, वैश्यार भीतरे तार करे गणन। जो श्रीधर स्वामी को नहीं मानता है, महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में बोलते हैं वो वैश्या है, उसको मैं वैसे ट्रीट करता हूँ। वेरी स्ट्रांग स्टेटमेंट। तो श्रीधर स्वामी के प्रति हमारा बहुत रिस्पेक्ट और बहुत आदर होना चाहिए। कभी कभी हमारे ही आचार्य उनकी टीकाओं को खंडन करते हैं, बट उसका जो क्यों करते हैं हमने पहले एक बार डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है। उस भावना को हृदय में रखते हुए हमें श्रीधर स्वामी के प्रति पर्सनली हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वो जो है अद्वैत संप्रदाय से उन्होंने संन्यास लिया है, ऐसा लिया है, वो अद्वैत का मत बीच बीच में डालते हैं। ऐसा डाउट हमें नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? यहाँ पे देखो क्या बोलते हैं, बोलते हैं अस्य अस्याति दुष्करत्वान मुख्यम एव अन्यत प्रायश्चित्यम आह। बोलते हैं अस्य, अस्य मतलब यहाँ पे जितने भी चीजें बताई थी ना, विमर्शनम से लेकर तपस्या, ब्रह्मचर्य, शम, दम, त्याग, सत्य, शौच, यम, नियम इत्यादि जितनी भी चीजें बताई हैं उसको बोलते हैं अस्य। ये सब जो ऊपर बताया है, अति दुष्करत्वान, दिस आर वेरी डिफिकल्ट टू डू, स्पेशली इन कलयुग। ब्रह्मचर्य, स्त्री को नहीं देखना, हम्म, और इंद्रियों को दमन करना, मन को दमन करना, हाउ इज एवरीथिंग पॉसिबल? आज की डेट में आप सोचो, जहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट एंड बाय सो मेनी थिंग्स माइंड इज डाइवर्टेड, हाउ इज इट पॉसिबल टू कंप्लीटली कंट्रोल द माइंड बाय बाय ऑलवेज रिमाइंडिंग द माइंड दैट ऑल ऑफ दिस इज रॉन्ग? एक चीज से करोगे, दूसरी चीज से करोगे, हम तीसरी चीज में कहीं ना कहीं तरफ फंस जाएंगे। इसलिए श्रीधर स्वामी बता रहे हैं अस्य अति दुष्करत्वात्, ये बहुत ही डिफिकल्ट है। आज से 1000 साल पहले श्रीधर स्वामी ने टीका लिखी है भागवत के ऊपर, उसके तभी भी वो बोल रहे हैं कि ये बहुत डिफिकल्ट है, ये सब चीजें जो ऊपर बोली गई है। मुख्यम एव अन्यत प्रायश्चित्तम आह, एक मुख्य एक और ही अलग प्रायश्चित्त बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाकी की सारी बाकी के जो साधन बताए हैं वो दुष्कर हैं, डिफिकल्ट टू डू हैं। नाउ ही इज टॉकिंग अबाउट समथिंग विच इज वेरी इजीली डन एंड विच प्रोड्यूसेस रिजल्ट वेरी क्विकली। क्योंकि ऊपर बोला था ना शनै ही, शनै ही यानी ग्रेजुअली। नाउ दिस इज नॉट ओनली इजी, इट विल प्रोड्यूस रिजल्ट वेरी वेरी क्विकली। केचिद इति इस श्लोक में बोल रहे हैं। बोलते हैं अनेन एवं भूताः भक्ति प्रधानाः विरला इति दर्श्यते दर्शयति। बोलते हैं केचिद बोलने का क्या अर्थ है, मतलब वेरी रेयर, वेरी वेरी रेयर। वो बोलते हैं अनेन एवं भूता भक्ति, केचिद का प्रयोग करने से जो ऐसी जो भक्ति है, कैसी भक्ति? वासुदेव परायणा केवलया भक्ति, वासुदेव भगवान श्री कृष्ण के परायण जो अनन्य भक्ति होती है, वो एवं भूता भक्ति, ऐसी जो भक्ति है, प्रधाना विरला, ऐसी भक्ति से जो जो प्रधान यानी जो
जिनके अंदर होती है, ऐसे व्यक्ति बहुत विरल होते हैं, बहुत ही रेयर होते हैं। हम्म, इसको बताने के लिए उन्होंने केचित का प्रयोग किया है। कई कई लोग, बहुत कम लोग ऐसा भी बताते हैं। केवलया तप आदि निरपेक्षया। केवल यानी ऊपर जो तपस्या इत्यादि जो जितनी भी बड़ी लिस्ट दी थी, उसको जो है निरपेक्ष, उसकी अपेक्षा न रखते हुए, यानी कि उसको एकदम इग्नोर करते हुए। ऐसे नहीं कि मुझे तपस्या भी करना पड़ेगा और भक्ति भी करना पड़ेगा, या मुझे ज्ञान को भी फॉलो करना पड़ेगा या भक्ति भी साथ में करना पड़ेगा, या ध्यान दान इत्यादि देना पड़ेगा और भक्ति करना पड़ेगा। ये ऐसी स्टेटमेंट केवल भक्त ही दे सकते हैं। इसलिए श्रीधर स्वामी परम वैष्णव है। हमारे आचार्यों ने इस बात को जो है बहुत ही कंक्लूसिवली इस बात को बताया है। क्योंकि ऐसी ऐसी स्टेटमेंट्स एक शुद्ध भक्त के अलावा और कोई आपको ग्रंथ में नहीं मिलेंगी। शुद्ध भक्ति के जो ग्रंथ होते हैं उनके अलावा आपको इस प्रकार की स्टेटमेंट्स आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। तो ऐसा नहीं कि श्रीधर स्वामी कंफ्यूज हैं, कभी भक्ति के बारे में बोलते हैं, कभी तो फिर वो अद्वैत मत को स्थापित करने लग जाते हैं। इसलिए मैंने उस दिन जो वो एक श्रीधर स्वामी के बारे में एक छोटा सा एक आधा घंटे में जो मैंने एक टॉपिक पढ़ा था, इसलिए दैट इज वाई इट वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें समझना चाहिए श्रीधर स्वामी का भाव, जैसे हमारे आचार्यों ने उनके भाव को बताया, उनका भाव समझना चाहिए। ही इज एक्चुअली अ वेरी ग्रेट वैष्णव। इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि तप आदि निरपेक्ष, तप आदि की निरपेक्षा अपेक्षा न रखते हुए, वासुदेव परायणाः इति न अधिकारी विशेषणम एतत्, किंतु अन्येषाम अश्रद्धयाः तत्र अप्रवृत्तेः अर्थात तेषु एव पर्यवसानात् अनुवाद मात्र। वो क्या बोल रहे हैं, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं। यहाँ पे जो वंशीधर हैं, श्री वंशीधर जो भावार्थ दीपिका प्रकाश के ऑथर हैं, जो भावार्थ दीपिका को ही थोड़ा प्रकाशित करते हैं, उनको थोड़ा डिटेल में बताते हैं, इस स्टेटमेंट को थोड़ा ना अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। इस स्टेटमेंट का अर्थ वो बताते हैं, देखो। स्वामी चरणानाम, स्वामी चरणानाम, चरणानाम जो होता है ये बहुवचन होता है। हम्म? तो स्वामी चरणानाम एक व्यक्ति को बुलाने के लिए बहुवचन का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? आदरार्थ, आदर के लिए, रिस्पेक्ट दिखाने के लिए। वो बोलते हैं स्वामी चरणानाम, श्रीधर स्वामी के जो चरण, यानी चरण बोलने से नहीं उनको इंडिकेट कर रहे हैं, स्वामी चरण यानी उनका जो मत है उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। वासुदेव परायणाः एव अत्र अधिकारिणः इति न। यहाँ पे इस श्लोक में जो वासुदेव परायण बताया गया है, हम्म, ये भक्ति का, भक्ति के लिए कोई अधिकार है ऐसा नहीं है। ये कोई भक्ति का अधिकारी के अंदर पहले ही जो है कुछ वासुदेव परायण कुछ होना चाहिए, ये कोई प्री रिक्विजिट नहीं है। अधिकार यानी ये कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। हम्म ये वासुदेव परायण को ये ना सोचे कि ये क्वालिफिकेशन, अच्छा मैं तो वासुदेव परायण हूं नहीं, राइट, तो फिर मैं भक्ति कैसे कर सकता हूं, कोई ऐसा ना सोचे। इसलिए वो बता रहे हैं वासुदेव परायण एव अत्र अधिकारिणः इति न, किंतु अन्येषाम, यानी वासुदेव भक्ति हीना नाम, अन्य शाम जो दूसरे हैं जिनके अंदर वासुदेव परायण भक्ति नहीं है, अन्य शाम अश्रद्धया, उनकी भक्ति में श्रद्धा नहीं है, इसीलिए तत्र अप्रवृत्ति, इसलिए केवला भक्ति में उनकी प्रवृत्ति नहीं है, उनका नेचुरली उनका जो है वहां पे भक्ति में श्रद्धा नहीं है, इसलिए केवला भक्ति में प्रवृत्ति नहीं है। अर्थात तेषु एव, तेषु यानी तप आदिषु एव पर्यवसानाद, पर्यवसानाद यानी उन्होंने ये सोच के रखा है उनका तप आदि में ही श्रद्धा ज्यादा है। इसीलिए ये अनुवाद मात्र, अनुवाद मतलब एव तत्र प्रवृत्ति दर्शनाद एतत् कथन, ये उनकी प्रवृत्ति दिखा रहे हैं, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति ऐसी है कि उनको मतलब क्या बोलते हैं, भक्ति में श्रद्धा न होने के दूसरे दूसरे साधनों में ज्यादा श्रद्धा है। इसीलिए ये उनकी प्रवृत्ति दिखा रहे हैं कि वासुदेव परायण जो होते हैं, यानी कि जिनकी प्रवृत्ति भगवान में होती है, अपोजिट टू दोज जिनकी प्रवृत्ति भगवान में ना हो करके दूसरे दूसरे पथों में होती है, यानी कि तप इत्यादि, तपस्या इत्यादि जो होती है, ये बस वो एक डिफरेंशिएशन है, ये कोई स्पेशली कोई अधिकार नहीं है। इट इज नॉट सम क्वालिफिकेशन दैट वन हैज टू हैव। पॉइंट ये है, सिंपल पॉइंट यही है कि भक्ति के लिए कोई अधिकार नहीं चाहिए। जैसे ज्ञान इत्यादि के लिए बहुत अधिकार चाहिए होता है, भक्ति के लिए कोई आपको अधिकार नहीं चाहिए। कोई भी भक्ति कर सकता है, एनीबडी, कोई शूद्र या फिर कोई नीच ही कास्ट का, कोई बड़े से बड़ा पापी हमने देखा है जगई मधाई जैसे, ऐसे भी क्यों ना हो, ये भी भक्ति कर सकते हैं।
तो भक्ति के लिए कोई अधिकार विशेष की आवश्यकता नहीं है। समझ में आया? हम्म। अब देखो अभी हमारे आचार्य इसको कैसे समझाते हैं। केचित इत्यादि, केचित विरलाह। श्रीनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं केचित मतलब विरला, वही जो श्रीधर स्वामी ने बताया। ये तो वासुदेव परायण, क्यों? क्योंकि वासुदेव परायण जो होते हैं वो बहुत विरला होते हैं। केवलया ज्ञान निरपेक्षया, ज्ञान आदि तपस्या आदि से जो रहित होते हैं उसकी अपेक्षा नहीं करते हैं। कार्त्स्नियन, मैं बताया था ना, कार्त्स्नियन यानी कंप्लीटली। वो उसका अर्थ बताते हैं, मूल उत्पाटन रूपेण, मूल उत्पाटन यानी मूल को भी उखाड़ देने वाला, इस प्रकार से नाश होता है। प्रायश्चित आदि ना तो कार्त्स्नियन पापम न याति इति भावः। प्रायश्चित से कार्त्स्येन यानी मूल से पापों का नाश नहीं होता है, दैट इज द इंटेंशन। क्योंकि भक्ति के लिए उन्होंने कार्त्स्येन शब्द का प्रयोग किया है। ऊपर जितना भी कुछ बताया था उन सब साधनों से, बिगिनिंग फ्रॉम प्रायश्चित्त देन विमर्शनम देन अप टू तपस्या एंड सो ऑन, उनसे मूल रूप से पापों का नाश नहीं होता है, ये भाव है। तत्र दृष्टांत निहारम इव, इसलिए वो दृष्टांत दे रहे हैं निहारम इव। अभी श्री सनातन गोस्वामी इस एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं हरि भक्ति विलास में। इस श्लोक के ऊपर वो टीका लिखते हैं हरि भक्ति विलास में। और ये जो दो एग्जाम्पल है, अभी दो एग्जाम्पल को याद करो। इसके पहले कौन सा एग्जाम्पल दिया था तपस्या इत्यादि के श्लोक में? अग्नि जैसे वुड को जलाती है, अग्नि जैसे, बैम्बू को जलाती है। बैम्बू ट्री को। हम्म। और इस श्लोक में क्या एग्जाम्पल दिया था? सूर्य जब उदित होता है तो फॉग एकदम हट जाता है। हम्म। ठीक है। अब ये दोनों एग्जाम्पल के ऊपर ना डिफरेंस बता रहे हैं। अत्र समूल सा अंग शेष पापनाशो अभिप्रेत, यहाँ पे उनका क्या अभिप्राय है ये बोलने इस श्लोक में कि मूल समूल, मूल सहित, स अंग अशेष, जितने भी प्रकार के जो पाप होते हैं सारे अंगों सहित उनका नाश हो जाता है, यानी कंप्लीटली नाश हो जाता है, ऐसा उनका अभिप्राय है। क्यों? बोलते हैं पूर्वम, पिछले श्लोक में, च अनलो वेणु गुल्मम इव इति। फिर पिछले श्लोक का एग्जाम्पल याद देना दिला रहे हैं, कि पिछले श्लोक में अनलो अग्नि जिस प्रकार वेणुगुल्म बैम्बू ट्री का जो जला देती है उसको, इति अनलस्य भूमि अंतर्गत दहन अशक्त्याः भस्म आदिर अपि विद्यमानतया। बोलते हैं अग्नि जमीन के अंदर जाके नहीं जलाती है। और यदि आप गूगल भी करके देखेंगे, गूगल करके देखना, ये मैंने भी किया था देखना कि यदि फायर फॉरेस्ट होती है तो बैम्बू ट्री का जो मूल है उसका नाश होता है कि नहीं होता है। गूगल भी आपको बताएगा कि ज्यादातर नहीं होता है, इट इज इम्पॉसिबल, क्योंकि उसके बाद बैम्बू फिर से आ जाता है। इसका मतलब क्या है? ये तो जनरली प्रभु जी सब ट्रीज के लिए भी वैलिड हो सकते हैं कि हाँ किसी के भी मतलब ट्री का किसी रूट नहीं किसी, हाँ जाता है। हाँ एग्जैक्टली हाँ। एग्जैक्टली किसी का भी नहीं जाता है। बट क्योंकि यहाँ पे बैम्बू ट्री का एग्जांपल दिया था इसलिए मैं थोड़ा रिसर्च कर रहा था कि साइंस के हिसाब से क्या होता है। कभी कभी हम लोग देखते हैं ना कि भाई साइंस भी ऐसा बोलती है कि नहीं बोलती है, तो मैंने भी देखा। तो उन्होंने भी बोला कि कोई भी, इनफैक्ट जैसे आपने राइटली पॉइंट किया कि कोई भी ट्री के जब जंगल में आग लगती है, विच इज वेरी करेक्ट, कि किसी भी ट्री का मूल से जड़ से उसका नाश हो जाना, इट इज हाईली इम्प्रोबेबल। ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं बोल रहे हैं, बट उसकी जो वो प्रोबेबिलिटी है इट इज वेरी वेरी, मतलब इतनी ही ज्यादा आग लग जाना, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, प्रलय प्रलय टाइप की जैसी कोई आग वाग है, तो देन इट मे बी पॉसिबल। बट नॉर्मली इन फॉरेस्ट फायर, संसार दावानल, जो दावानल होता है, तो उसमें ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये वही बात को यहाँ पे बोल रहे हैं, बोलते हैं कि अनलस्य भूमि अंतर्गत दहन अशक्त्या, वहां पे उसका सामर्थ्य नहीं है, भूमि के अंदर की चीजों को नाश करने की उसकी शक्ति नहीं है। भस्मादिर अपि विद्यमान, क्योंकि भस्म इत्यादि जो है वो विद्यमान रह जाते हैं। अगर वो रूट्स अगर रह जाएंगे विद्यमान, एंड फिर से बारिश होगी, फिर से सब कुछ होगा, तो फिर से वो जो जो है वो बड़ा हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे समूल अशेष पाप निवृत्ति उक्ता, इसलिए इस एग्जाम्पल में यहाँ पे उन्होंने जो दिया है कि सूर्य जिस प्रकार जो है फॉग को हट जला देता है, वो कंप्लीटली, इसके लिए अलग एग्जाम्पल दिया है। एवं अभी पूर्वतो अस्य विशेषो अवगंतव्य, इसलिए इस एग्जाम्पल का पूर्व से कुछ विशेष है, कुछ स्पेशल है, ये हमें जानना होगा। तो फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी वही बता रहे हैं, अत्र अभी वेणु गुल्म अनल दृष्टांतेन पुनरपि पाप प्ररोह सूचनात्। बोलते हैं कि वेणु गुल्म का एग्जाम्पल जो दिया था उससे जो है फिर से जो है पाप नहीं आएंगे, ऐसी गारंटी नहीं है।
इसकी सूचना देते हुए उन्होंने जो है वेणुगुल्म का एक दृष्टांत दिया है, एग्जाम्पल दिया है। अप्रसन्न मनसम राजा नाम भक्ता नाम मतेन आह। फिर उन्होंने देखा, जब उन्होंने वेणुगुल्म का एग्जाम्पल दिया, तो विश्वनाथ चतुर्थ ठाकुर बोलते हैं कि सुखदेव गोस्वामी ने राजा का मन उदास देखा। मतलब उदास देखा यानी श्रोता, श्रोता का मन उदास है। उदास यानी सेटिस्फाइड नहीं है। ये जो आप बोलते जा रहे हो, पहले कर्म के बारे में बोलते जा रहे हो, फिर आप विमर्शन ज्ञान के बारे में बोल रहे हो, फिर वो तपस्या, दान, धर्म इत्यादि जो है, शम, दम, त्याग, तो इन सब के बारे में बोल रहे हो। तो इन सब के बारे में जब बोला तो राजा का जो मुख है छोटा हो गया। मतलब सेटिस्फाइड नहीं हुआ ना। जब जब जो श्रोता सेटिस्फाइड नहीं होता, उसका मुंह छोटा हो जाता है। और जो वाइज, जो वक्ता होता है ना, उसको समझ में आ जाना चाहिए कि ही इज नॉट सेटिस्फाइड, राइट। तो श्रोता को कॉन्फिडेंस देना वक्ता की गारंटी होती है, श्रोता की गारंटी नहीं होती है। मैं श्रोता को पकड़ के नहीं बोलता हूँ भाई तू तू सेटिस्फाई क्यों नहीं है। तो ये तो क्वालिटी वक्ता के अंदर होनी चाहिए। इसलिए जब सुखदेव गोस्वामी ने देखा कि श्रोता जो परीक्षित महाराज का मन उदास हो गया यहाँ पे बोलते हैं अप्रसन्न मनसम, का मन जो है वो अप्रसन्न हो गया। ऐसा देख के राजा नाम भक्ता नाम मतेन, अब राजा को जो है भक्तों के मत में बता रहे हैं, जो वो सुनना चाहते थे। एक्चुअली जो उनका भी जो सुनना चाहते थे, मतलब ऐसे नहीं कि सुनना चाहते थे, जो एक्चुअल सिद्धांत है, जो एक्चुअल सिद्धांत जो वो सुनना चाहते थे, उसके बारे में अभी बता रहे हैं। केचिद इति एते पुनर्विरल प्रचारा इति भाव, वही बता रहे हैं कि केचिद शब्द से ऐसे जो केवला भक्ति के जो भक्त होते हैं, केवला भक्ति जिनके अंदर होती है, बहुत विरला होते हैं, बहुत रेयर होते हैं। केवलया कर्म ज्ञान आदि रहितया, वही श्रीधर स्वामी ने भी वही बोला था, श्रीनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भी वही बोला था, और यहाँ पे भी बोल रहे थे, कर्म ज्ञान से जो रहित जो भक्ति है थे, कर्म ज्ञान आदि पावृतम, जो अनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम, तो अनावृतम, कर्म ज्ञानादि अनावृतम, तो आवृत नहीं होनी चाहिए। रूप गोस्वामी का जो भक्ति का जो डेफिनेशन यही है। केवलया कर्म ज्ञान आदि रहितया सतो अपि गुणीभूतान, कर्म ज्ञान आदि अपेक्ष अनपेक्षमाणया च। अगर अगर है भी कर्म ज्ञान, तो वो गौणीभूत है, यानी क्योंकि वो सेकेंडरी है। सेकेंडरी मीन्स ओनली टू हेल्प भक्ति, ओनली टू हेल्प शुद्ध भक्ति। कर्म और ज्ञान सिर्फ शुद्ध भक्ति के सहायक रूप में है, प्राइमरी साधन के रूप में नहीं। हम्म। अत्र कार्त्स्येन इति प्रयोगात, ये जो कार्त्स्येन शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है इस श्लोक में, इसके ऊपर सबने बताया है ना कंप्लीटली। तो वो बोल रहे हैं इस प्रयोग से, वो बोल रहे हैं इति प्रयोगात निहार भास्कर दृष्टांतेन च पाप निर्मूलम भक्त्या एव न अन्य था इति सूचितम। कि ये जो निहार भास्कर, के फॉग को जिस प्रकार भास्कर जो सूर्य है वो वाइट वॉश कर देता है, हटा देता है, वो बोलते हैं ऐसी जो पाप निर्मूलम, मूल सहित पापों को नाश करने की जो शक्ति है, भक्त्या एव, वो भक्ति के द्वारा ही हो सकती है, न अन्यथा, अन्य अन्य साधनों से जो ऊपर बताए हैं उनके द्वारा नहीं हो सकती है, ऐसा सूचित होता है। कात्स्नेन शब्द से और इस दृष्टांत से ऐसा सूचित, ऐसा कंक्लूजन, सिद्धांत निकलता है कि भक्ति के द्वारा ही पापों का नाश होता है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? समझा। हम्म। ठीक है, तो लास्ट में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जो बांग्ला टीका है ना, इसमें बहुत अच्छा उन्होंने यहाँ पे एक थोड़े एडिशंस लिखे हुए हैं, इसको पढ़ के आज इसको समाप्त करते हैं। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बताते हैं, श्री भक्ति रसामृत सिंधु पूर्व विभाग जो ईस्टर्न पोर्शन है, संख्या, ऐसे संख्या में शुद्ध भक्तिर छैटी वैशिष्ट वर्णन मुखे सर्वप्रथम ही उत्तमा भक्ति के क्लेश अग्नि बोलिया निर्देश करिया छे। बोलते हैं, अगर आपको एक श्लोक पता होगा, क्लेश अग्नि शुभदा मोक्ष लघुताकृत सुदुर्लभा सांद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्ण आकर्षणी चा। भक्ति के 6 क्वालिटीज हैं। जी हाँ। 2 क्वालिटीज साधन भक्ति के, 2 क्वालिटीज भाव भक्ति के, 2 क्वालिटीज प्रेम भक्ति के। तो सबसे जो पहला ही जो क्वालिटी है, जो जो भक्ति से जो आती है, वो है क्लेश अग्नि। क्लेश अग्नि नहीं, क्लेश अग्नि, क्लेशों का नाश हो जाना। तो क्लेशों का नाश, जैसे महाप्रभु बोलते हैं ना, चेतो दर्पण मार्जनम भव दावा अग्नि जो है भव दावा अग्नि क्या है, ये तो याद नहीं, दर्पण मार्जन भाव महादेव निर्वापणम। निर्वापनम। हाँ। तो निर्वापण यानी कि जो दावा अग्नि जो है, जो क्लेश है,
उनका निर्वापन हो जाता है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं सबसे पहले जो भक्ति का जो फर्स्ट जो क्वालिटी दिखाई देती है क्लेश। तो क्लेश के बारे में बताते हैं। क्लेश क्या होता है? क्लेश तीन प्रकार, पाप, पाप बीज और अविद्या। हम्म, क्लेश मुख्य रूप से तीन प्रकार का होता है, पाप, पाप बीज और अविद्या। और पाप जो होता है अप्रारब्ध, ओ प्रारब्ध भेदे पाप द्विविधा। जो पाप होता है वो दो प्रकार से बता रहे हैं, अप्रारब्ध और प्रारब्ध। जहाँ अदृष्ट रूपे चित्ते अवस्थित थाके एवं जहाँ भोग काल आरंभ होए नाई, ताई अपरारब्ध पाप। वह अनादि ओ अनंत। और बोलते हैं कि जो अदृष्ट रूप से चित्त में बैठा हुआ है, जिसका भोग का समय अभी शुरू नहीं हुआ है, उसको बोलते हैं अपरारब्ध पाप बोलते हैं। वो अनादि होता है और वो अनंत होता है। आर जहाँ आरब्ध व फलोन्मुख होइयाछे, ताहा के प्रारब्ध पाप बोले। और जो जिसका भोग शुरू हो गया है, भोग भोग करना, उसको बोलते हैं प्रारब्ध, फलोन्मुख। एई प्रारब्ध पाप प्रभावे नीच कुल जन्म परिग्रह प्रवृत्ति होय। इस प्रारब्ध पाप जो फलोन्मुख हो गए हैं, जो रिजल्ट देना जिन्होंने शुरू कर दिया है, उससे ही नीच कुल, उच्च कुल इत्यादि जो भी होता है, क्योंकि पाप की बात हो रही है इसलिए नीच कुल बोल रहे हैं। तो जिसके पाप ज्यादा होंगे इसके नीच कुल में जन्म होना, बैड हैबिट्स होना है, मन का और इंद्रियों का विषयों की तरफ केंद्रित होना, ये उसकी वजह से होता है, प्रारब्ध कर्मों की वजह से होता है। भक्ति यही अप्रारब्ध एवं प्रारब्ध उभय विधौ पापई विनाश करिते समर्थ हो। और जो भक्ति है ये प्रारब्ध और अप्रारब्ध दोनों को ही, दोनों के ही जो पाप, दोनों प्रकार के जो पाप हैं उनको नष्ट करने में समर्थ है। भागवत 11-14-19 श्लोके श्री कृष्ण उद्धव के बोलिते चिन्ह। इस श्लोक में श्री कृष्ण उद्धव को बोलते हैं, हे उद्धव, जेमन प्रज्वलित अग्नि काष्ठ राशि के भस्मसात करे, तदरूप मत संबंधिनी भक्ति निखिल पाप के समूले विनष्ट कोरिया थाके। जिस प्रकार अग्नि, ये दूसरा एग्जाम्पल है, सेम नहीं है। अग्नि डायरेक्टली अगर लकड़ी को जला दी जाए तो उसको भस्मसात कर देती है, खत्म कर देती है, नष्ट कर देती है। उसी प्रकार मेरी जो मत संबंधिनी जो भक्ति है, सारी पाप राशि को समूले, मूल सहित उसको विनाश कर देती है। भक्तिर प्रारब्ध पाप हारित्व संबंधे भागवत तृतीय स्कंधे श्लोके श्री कपिल देवेर प्रति देवहूति वाक्य यही रूप वर्णित हो चाहिए। ये देवहूति का जो वाक्य है, जो वो कपिल देव को बोलती हैं, हे भगवान, कुक्कुर भोजी अंत्यज कुलोत्पन्न व्यक्ति ओ यदि अपना नाम श्रवण श्रवण अनंतर कीर्तन अपना के नमस्कार एवं अपना स्मरण करें, तबे तीनियो तत्क्षणात सोम यज्ञेर अधिकारी होय। वो क्या बोल रहे हैं देखो, 3:33 और 6, ये जो नंबर है 3.33.6, इस श्लोक में देवहूति बोलती हैं कि हे भगवान, हे कपिल देव, कुकुर भोजी यानी कि कुत्ते का मांस खाने वाले, जो कि हमारे शास्त्र में जिनको चांडाल इत्यादि ऐसे शब्दों से नीच में नीच बोला कुल गया है। था। हाँ, नीचे से नीच कुल जो होता है उसको बोला गया है। अंत्यज, जो किसी भी जो है वर्णाश्रम में नहीं आता है। कुलोत्पन्न, ऐसे कुल में उत्पन्न होने वाला व्यक्ति यदि अपना नाम श्रवण, आपका नाम श्रवण करे, श्रवण के अनंतर कीर्तन, श्रवण करने के बाद कीर्तन भी करे, अपना के नमस्कार, आपको प्रणाम करे, एवं अपना स्मरण करे और आपका स्मरण करे, तबे तीनी ओ तत्क्षणात सोम यज्ञ अधिकारी होए। अभी ऊपर क्या बोला देखो, ऊपर उन्होंने ये बोला था कि ये जो प्रारब्ध पाप होते हैं उससे ही नीच कुल इत्यादि में जन्म होता है। ठीक है। अब नीच कुल का बहुत सारे ये शास्त्रों में ना बहुत सारी ऐसी स्टेटमेंट्स आती है कि प्रारब्ध पाप कभी भी जो है, ये नहीं हो सकते, उसको काउंटर नहीं कर सकते, उसको भुगतना ही पड़ता है। जो इस जन्म में जो हमें भुगतना है वो भुगतना ही पड़ता है। बट केवल भक्ति ही ऐसी है जो प्रारब्ध को भी जो है नष्ट कर सकती है। बट ये भी बहुत रेयर है। भक्ति है मतलब हर एक के लिए ये चीज जो है इट्स नॉट पॉसिबल। बहुत ही हाई लेवल की भक्ति के स्टेज पे यदि कोई हो, भाव प्रेम इत्यादि, तब उनके लिए ये सब चीजें पॉसिबल होती है। हम जैसों के लिए ये सब चीजें नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे बताते हैं कि जो कुत्ते भोजी ऐसे कुल में जन्म लेने वाला, ऑब्वियसली ये प्रारब्ध की वजह से हुआ है। तो ऐसा व्यक्ति जब आपका श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि करे, तो तत्क्षण सोम यज्ञ अधिकारी हो, सोम यज्ञ करने का अधिकारी हो जाता है। सोम यज्ञ इत्यादि जो देवता लोग जो यज्ञ करते हैं उसका अधिकारी मतलब जो नीच कुल का इफेक्ट है वो काउंटर हो गया। नीच कुल का इफेक्ट क्या था? प्रारब्ध था, और प्रारब्ध काउंटर हो गया। तो होता है कि भक्ति में इतनी भी शक्ति है, दैट इज द पावर ऑफ भक्ति। हम्म, फिर बोलते हैं
आर जहारा आपनार दर्शन लाभ करें, तहादेर कथा आर की बोली। और जो श्रवण कीर्तन की यदि इतनी महिमा है, तो जो आपका साक्षात दर्शन करेगा तो उनके बारे में तो क्या ही बोलना। पद्म पुराणे में लिखित आछे जे যাহাদের চিত্ত বিষ্ণু ভক্তিতে একান্ত ভাবে অনুরক্ত, হুম, তাহাদিগের ফলোন্মুখ बीजकूट एवं अप्रारब्ध फल यही पाप चतुष्टय क्रमे क्रमे विलय प्राप्त करे। तो जो विष्णु भक्ति में अनुरक्त होता है उनके फलोन्मुख यानी कि प्रारब्ध, बीज, कूट और अप्रारब्ध फल, जो जो है अप्रारब्ध फल, ये चार प्रकार के जो पाप हैं, ये क्रमे क्रमे धीरे धीरे जो है वो विलय हो जाते हैं, यानी नष्ट हो जाते हैं। फिर इनका मतलब बताते हैं। फलोन्मुख अर्थ है प्रारब्ध। फलोन मतलब जो प्रारब्ध है। फिर बीज क्या है? बीज अर्थ है वासनामय व प्रारब्धत्वेर उन्मुखता कारण। ये वो कर्म है जो बहुत जल्दी प्रारब्ध में कन्वर्ट होने वाले हैं, प्रोबेबली अगले जन्म में, अगले कुछ जन्मों में। उनको बोलते हैं बीज। कूट अर्थ है बीजत्वेर उन्मुखता कारण। ये वो हैं जो बहुत जल्दी बीज बनने वाले हैं उनको कूट बोला गया है। और अप्रारब्ध फल, तो अप्रारब्ध तो हम जानते ही हैं, जो अभी ना कूट बने हैं ना बीज बने हैं, और ऑब्वियसली जो प्रारब्ध भी नहीं बने हैं। तो इस प्रकार से जब डिग्री दी गई है एक, ये जहाँ ते कूटत्व आदि रूप कार्य अवस्था आरब्ध होए ना, जो जो मतलब ये कूट भी नहीं बने, कूट अपरारब्धेर अंतर्भुक्त बोलिया जानिते होइबे। तो कूट जो है वो अपरारब्ध के अंदर ही कैटेगरी है, ऐसे समझना चाहिए, मतलब जस्ट एक क्लासिफिकेशन बस, और कुछ नहीं है। पाप करिबार वासना सकल पाप बीज भक्ति पूत हृदय से समस्त वासना स्थान लाभ करे ना। तो वो क्या बोल रहे हैं? पाप करिबार वासना सकल, जितनी भी जो पाप करने वाली जो वासना होते हैं, पाप बीज भक्ति पूत हृदय से समस्त वासना स्थान लाभ करे ना। भक्ति से पूत, भक्ति से शुद्ध जो हृदय होता है, पवित्र जो हृदय होता है, उसमें पाप की वृत्ति फिर से स्थान को प्राप्त नहीं करती है। भक्तिर पाप बीज हरत्व संबंधे भागवत 6-17 श्लोके श्री सुखदेव वाक्य दृष्टव्य। ये 6-17 इसी प्रसंग का श्लोक है। जो हम पढ़ रहे हैं अभी, हम छठे स्कंद का पहला अध्याय पढ़ रहे हैं, ये इसका दूसरे अध्याय का ही श्लोक है 6-17। इसमें बोलते हैं जीवेर स्वरूप, वो बोलते हैं दृष्टव्य मतलब देख लो, वो हम ऑब्वियसली वहां जाएंगे तो हम देख लेंगे। जीवेर स्वरूप भ्रमेर नाम अविद्या। जीव का जो स्वरूप भ्रम है, उसको बोलते हैं, वो अविद्या से आता है। शुद्ध भक्तिर उदये आमी कृष्णदास यही बुद्धि सहज उदित होए, अतएव स्वरूप ब्रह्म रूप अविद्या थाके ना। शुद्ध भक्ति से मैं कृष्ण का दास हूं और कृष्ण के साथ संबंध बनता है, नेचुरली उसका जो स्वरूप भ्रम है कि मैं इंजॉयर हूँ, मैं कंट्रोलर हूँ, ये भ्रम उसका नाश हो जाता है। पॉइंट ये है इसे बोलने का कि भक्ति से भगवान के साथ जो कनेक्शन बनता है, उसे पाप की वृत्ति बहुत आसानी से जो है नष्ट हो जाती है। लेकिन और अन्य 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 साधनों में क्योंकि भगवान का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसलिए पापों की वृत्ति को दूर करना मुश्किल हो जाता है। तो भक्ति से ही जो है पाप की वृत्ति नष्ट होती है। दैट इज द कंक्लूजन ऑफ द क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड। और यही बात बताने के लिए, इसका ही दृष्टांत बताने के लिए अजामिल का प्रसंग शुरू होता है। तो अगले श्लोक से इस बात को पुष्टि करने के लिए, इस बात को सिद्ध करने के लिए सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बताते हैं कि भक्ति से, इसीलिए अजामिल का प्रसंग यहाँ पे इतना जो है, इसका कॉन्टेक्स्ट है, दिस इज द कॉन्टेक्स्ट, कि इसके पहले क्या क्वेश्चन आंसर हुए थे, किसकी वजह से अजामिल का प्रसंग शुरू हुआ, और उसको बताने के लिए, इस सिद्धांत को स्थापित करने के लिए जो इतिहास में हुआ, जो अजामिल अजामिल का जो प्रसंग है, उसको सुखदेव गोस्वामी उसका कीर्तन करते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी बताएंगे कि ये जो मैंने आपको सिद्धांत बताया, इसकी पुष्टि करने के लिए एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ जो इतिहासों में बताया गया है। तो इसलिए वो अजामिल का प्रसंग देते हैं। तो अजामिल कितना पापी था, उससे बड़ा कोई पापी हो ही नहीं सकता। तो ऐसे पापी की ने तो नाम भी भगवान का ग्रहण जो है अपने पुत्र को उच्चारण करने के लिए किया था, उसको भी भगवान की प्राप्ति होगी, वो भी हमेशा पापों से विमुक्त हो गया। तो बाकी तो साधन ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए भगवान की नाम की महिमा इस जो है कॉन्टेक्स्ट से, अजामिल के प्रसंग के द्वारा गाई जाती है। तो समझ में आया कि नहीं समझ में आया? हम्म। हम्म, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम से जो है इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, और अजामिल का प्रसंग जो है नेक्स्ट टाइम से शुरू हो जाएगा। ठीक है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।